कथा के रस के तुम भक्तरासु मति धीर आई सुआसन करिए प्रभु तेरे पुंज कपिवीर लखन सिया रामचंद्र की जय। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, यद्यपि जयंत ने मोह के बस में होकर के द्रोह किया था भगवान श्री रामचंद्र से, इसलिए उसका वध करना उचित था, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसके ऊपर कृपा की और उसे छोड़ दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी के समान दयालु और कृपालु और दूसरा कौन होगा। अब रघुनाथ जी यहाँ चित्रकूट में रह रहे, अनेक प्रकार के चरित्र करते। फिर कुछ समय के बाद भगवान राम ने विचार किया, सोचा कि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानने लगे, इससे अब यहाँ भीड़ बढ़ेगी। तब उन्होंने मुनियों से विदा मांगी और मुनियों से विदा लेकर के श्री सीता जी के सहित राम और लक्ष्मण दोनों वहां से चल दिए और वहां से चलकर भगवान राम अत्रि जी के आश्रम पर आए। जब अत्रि जी ने सुना कि भगवान श्री रामचंद्र जी पधार रहे हैं, तब महामुनि अत्रि जी बड़े प्रसन्न हो गए, उनका शरीर पुलकित हो गया और अत्रि जी उठ करके दौड़े। उन्हें दौड़ता हुआ आते देखकर श्री रामचंद्र जी भी शीघ्रता से चले, ताकि इनको अधिक न चलना पड़े। दंडवत करते हुए भगवान श्री राम को अत्रि जी ने उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेम का जल भराया और उस आंसुओं के जल से अत्रि जी ने राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नहला दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि को देख करके अत्रि मुनि के नेत्र ठंडे पड़ गए। वे आदर के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी को लिवा करके अपने आश्रम पर आए। उन्होंने पूजा की भगवान श्री रामचंद्र जी की और मीठे वचन कहते हुए कंदमूल फल उन्हें भोजन करने के लिए प्रदान किया। भगवान श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हैं। परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ उनकी शोभा को देख रहे हैं और हाथ जोड़ करके फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की अत्रि मुनि स्तुति करते हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। कहते हैं अत्रि जी की हे भक्तों के वत्सल, हे कृपालु, हे दयालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं और निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम प्रदान करने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप का सुंदर सांवला शरीर है और जो संसार का यह भवसागर है और यहाँ जो प्राणी का आवागमन होता है, उस आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत के समान हैं।
फूले हुए कमल के समान है नेत्रों वाले, जो मनुष्य के दोष होते हैं, काम क्रोध मद मत्सर आदि, इन दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी लंबी भुजाओं हैं और उन भुजाओं का जो पराक्रम है और जो आपका ऐश्वर्य है वो बुद्धि से परे, यानी असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं। आप तरकस और धनुष धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भंजनम। हे प्रभु, आप सूर्य कुल के आभूषण हैं, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं, जो मुनि लोग हैं, संत लोग हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाले हैं, तथा देवताओं के जो शत्रु हैं, राक्षस हैं, उनके समूह को नष्ट करने वाले। मनोज वेरी बंदतम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के जो शत्रु हैं, यानी महादेव, उनके द्वारा आप बंदित हैं। ब्रह्मा आदि जो देवता हैं वो आपकी सेवा करते हैं, उनसे आप सेवित हैं। विशुद्ध ज्ञानमय है आपका जो विग्रह है और समस्त दोषों को आप नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतांगतिं भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी जी के पति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों को गति प्रदान करने वाले, हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई 52 भगवान जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के सहित मैं आपको भजता हूं। त्वदंघ्रिमूले नरः भजन्ति हीन मत्सरः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो मनुष्य मत्सर आदि रहित होकर के, जो मनुष्य के दोष हैं उनसे रहित होकर के आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं और तर्क वितर्क अनेक प्रकार के जो संदेह हैं उनसे यह परिपूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, यानी आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो मनुष्य आपके चरणों की सेवा करते हैं इस संसार में पुनः नहीं आते। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष होते हैं मुक्ति के लिए या अपने इंद्रियों का निग्रह करके, यानी इंद्रियों को विषयों से हटा देते हैं
और प्रसन्नता पूर्वक फिर आपका भजन करते हैं। वे आपके स्वरूप को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं जो वास्तविक स्वरूप है। तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। हे प्रभु, आपको जो एक अद्वितीय या अद्भुत इस माया रूपी जगत से विलक्षण प्रभु यानी सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, व्यापक जगत गुरु, सनातन यानी जो नित्य रहता है, तुरीय तीनों गुणों से संपन्न, से परे, रहित और केवल अपने स्वरूप में स्थित। भजामि भाव वल्लभम कोयोगी नाम सुदुर्लभम स्वभक्ति कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। जो भाव प्रिय है, कुयोगियों यानी जो विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। अतः जिस प्रकार कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, उसी प्रकार आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप सम हैं यानी पक्षपात से रहित हैं और सदा सुखपूर्वक सेवन करने के योग्य है। ऐसे प्रभु मैं आपको निरंतर भजता हूं। अनूप रूप भूपतिम न तो है मुर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देह में। कहते हैं त्रिजी की हे अनुपम सुंदर, हे धरा के पति, पृथ्वी के पति, हे जानकी जी के नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझ पर आप प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कीजिए। पठन्ति ये स्तवम यदम नरादरेण ते पदम ब्रजन्ति नात संशयम त्वदीय भक्ति संयुतः। कहते हैं कि पठन्ति ये स्तम यदम, नरादरेण यानी जो नर मनुष्य आदर के सहित आपकी इस स्तुति को पढ़ता है, सुनता है, ब्रजन्ति नात्र संशयम, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। विनती करी मुनि नाई शिव कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरहु नाथ जनि कबहु तजय मति मोरी लखन सिया रामचंद्र की जय। अत्रि मुनि ने इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मेरी बुद्धि जो है आपके चरण कमलों को कभी छोड़े नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान
जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।